नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज जिस विषय पर चर्चा है, जिस बात की चारों तरफ चर्चा है कि एक ऐसी तारीख आज की दर्ज हो गई जिसमें राजनीति के एक अध्याय का, तजुर्बे के एक इतिहास का, एक धारा का, एक शैली का अंत सा हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद राजधानी रायपुर के अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। 20 दिन तक संघर्ष किया, लेकिन दोपहर के वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली। जोगी के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार मरवाही में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। चला गया वो जो हर बार अपनी साहस, जिद और संघर्ष से मौत को मात देता आया था, जिसकी जिजीविषा की मिसालें दी जाती थीं, जो व्हीलचेयर पर हर चुनौतियों को हराता आया था। अस्पताल में 20 दिन लंबे चले संघर्ष के बाद इस बार वो मौत के हाथों अपनी जिंदगी हार गया। 9 मई को कार्डियक अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 29 मई की दोपहर अंतिम सांस ली। जो ब्रेन अभी तक ब्रेन स्टेम काम कर रहा था हार्ट को मैनेज करने का, उसका कंट्रोल खत्म होने के कारण जो है हार्ट अभी रुक गया। 74 साल के अजीत जोगी के दुनिया छोड़ देने की खबर को मार्मिक ट्वीट और कुछ पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए उनके बेटे अमित जोगी ने साझा किया। अजीत जोगी की पार्थिव देह पहले रायपुर के सागौन बंगले में रखी गई है, जहां से शनिवार सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के मरवाही सदन ले जाया जाएगा। वहां से कोटा, रतनपुर और केंदा मार्ग होते हुए उनके गृह ग्राम जोगीसार पहुंचेंगे। यहां से गौरेला के पैतृक जोगी निवास पहुंचने के बाद मरवाही के सैनिटोरियम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी नेता, विलक्षण प्रतिभा के धनी, गरीबों के मसीहा, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले एक योद्धा श्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। मैं बहुत व्यथित हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन को प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, साथ ही कोई भी सरकारी समारोह नहीं होंगे। हमारे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने खोया। हमारे बीच से शारीरिक रूप में वो चले गए, अब नहीं रहे। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कामना करूंगा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को मनोबल मिले कि इस बड़ी क्षति की घड़ी में इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता ग्रहण कर सके। अमीर धरती के गरीब लोग का नारा देने वाले छत्तीसगढ़ की करीब 2.5 करोड़ जनता को छोड़कर अजीत जोगी एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई लौटता नहीं। उनकी बातें, उनकी यादें और उनकी ये तस्वीरें आंखें नम करती हुई यही कह रही हैं, कहां ढूंढोगे अब मुझको, मेरा पता लेते जाओ, एक कब्र नई होगी, उस पर जलता दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 29 मई 2020 ये वो तारीख बन गई जब राजनीति के एक युग का अंत हुआ। उनके समर्थक, उनके विरोधी राजनीतिक तौर पर जो भी जीवन भर रहे, सभी ने अपने संस्मरण में 2 बातें उनकी याद की। एक उनकी बेबाक शैली, बेलौस अंदाज, और दूसरा तर्कों के मामले में किसी को भी पछाड़ देने की, कुछ क्षण में पछाड़ देने की क्षमता। वैसे तो अनेक उनके जीवन से जुड़े संस्मरण हैं, कई यादें हैं, और इन सब को सहेज कर, समेट कर IBC 24 उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन पर एक खास पेशकश लेकर आया है। आप देखिए रमता जोगी।
जोगी, अजीत जोगी, जो भी भारतीय राजनीति में और ख़ास तौर पर मध्य भारत की राजनीति में ज़रा सी भी दिलचस्पी रखता है, वो अजीत जोगी के नाम से भलीभांति परिचित है। अपने आप में एक युग, एक जननेता, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री, मुखर छवि, बोलने पर जब आए तो अच्छे अच्छों को तर्क के जरिए चुप करा दे। इन शॉर्ट, अपने आप में राजनीति का एक चलता फिरता अध्याय, एक युग जो बहुत कुछ समेटा हुआ है। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2000, तारीख 31 अक्टूबर, जगह राजभवन रायपुर। नए अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता ये शख्स है अजीत जोगी, जिसके जीवन का हर पल चुनौतियों से भरा रहा, जिसने मुश्किल को मात दी। एक जनप्रिय नेता होने के पहले वो एक कुशल प्रशासनिक अफसर रहे। बोलने की कला ऐसी कि सुनने वाले का मन मोह ले, भाषा ऐसी कि पल भर में अपना बना ले, तर्क ऐसे कि अच्छे अच्छों को पानी पिला दे, धारा प्रवाह निकलती हिंदी हो या ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज, या फिर फ्लुएंट इंग्लिश। ये कहना गलत ना होगा कि उनके जैसी शैली, उनके जैसा अंदाज बयान प्रदेश क्या देश में किसी राजनेता का नहीं रहा। जोगी ने अपनी कामयाबी के साथ साथ नाकामयाबियों को भी धैर्य से जिया। वो अपनी आत्मकथा में सच कहने और लिखने की बात करते नजर आते, अपनी गलतियों को दुनिया से साझा करने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, ये मेरी पूरी किताब में बहुत सी विवादास्पद चीज़ें हैं। मैंने ये मान लिया है कि सच लिखना है, चाहे मेरे से गलती हुई हो या सामने वालों से गलती हुई हो, उसका उसमें उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए। मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि मेरी बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे इनकी बुक से, जो मैंने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में लिखा है और जो इन्होंने कई बातें मुझे बताई हैं। अजीत जोगी के वैसे तो कई सारे गुण हैं जो उनको राजनीति में बेहद प्रचलित बनाते हैं, जैसे उनका देशज अंदाज, उनका देशी शैली। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण जो राजनीति में, बल्कि उसके भी पहले उनके करियर में काम आया, वो रहा उनका त्वरित फैसले लेना। और त्वरित फैसले लेने की एक नहीं कई मिसाल है, लेकिन एक ऐसी घटना है जो शायद इतनी प्रचलित नहीं हो, पर इस घटना ने बता दिया था कि जोगी कितनी तेजी से और सटीक फैसले लेते हैं। जोगी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी खासियत रही उनका त्वरित फैसले लेना। वैसे तो कई सियासी घटनाएं हैं। ये बात है साल 1978 की, जब अजीत जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के कलेक्टर हुआ करते थे। एक बार एक काम से अजीत जोगी अमरकंटक के दौरे पर थे। यहाँ पहुंचने पर पता चला कि हिमालय से एक साधु आया है और एक पेड़ के नीचे कठोर तप कर रहा है। कुछ भी हो जाए वो वहां से हट नहीं सकता। अजीत जोगी ने भी ये बात सुनी और उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आसपास के इलाके में दौरे पर निकल गए। शाम को जब वापस लौट रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगली इलाके में रात गहराने लगी और बारिश भी इस कदर तेज हुई कि रास्ता तक दिखाई न पड़ रहा था। आखिर अजीत जोगी ने एक पेड़ के नीचे कार रोकी और तभी सहसा जोगी को याद आया कि सुबह लोग एक साधु के बारे में बात कर रहे थे। उनके मन में कौतूहल हुआ कि इस बारिश और ठंड में क्या अब भी वो साधु तपस्या कर रहा होगा। अपने साथियों से चर्चा के बाद उन्होंने इस जगह जाकर इस बात की पुष्टि करने की ठानी। जोगी जब वहां पहुंचे तो पाया कि साधु उसी स्थान पर तपस्या में लीन था। उस वक्त जोगी वहां से रेस्ट हाउस लौट आए।
लेकिन अगले दिन सुबह वो उसी जगह पर पहुंचे। उन्होंने साधु को अपना परिचय बताते हुए इस कठोर तपस्या की वजह और कहां से आए हैं ये पूछा। साधु ने उत्तर दिया कि वो वहां पर एक आश्रम बनाना चाहते हैं। अजीत जोगी ने उसी वक्त जेब से सिगरेट की डिब्बी के भीतर लगे एक चमकीले रैपर को निकाला और आश्रम के लिए जमीन आवंटन कर दी और खुद कदम से चलकर जमीन की नपाई भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने साधु से इस आश्रम में आदिवासी बच्चों को रखने का वायदा भी लिया। बाद में यही जगह कल्याण आश्रम के तौर पर प्रसिद्ध हुई। ये स्थान आज की तारीख में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर अमरकंटक में एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर स्थापित है। सन 1978 में जोगी जी जब शहडोल के कलेक्टर थे, उस समय बाबा जी के पास में, बाबा जी उस समय में खुले आसमान के नीचे रहा करते थे, धुना के नीचे में। बाबा जी से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है एक सिगरेट के कागज में जो है इस जमीन को, जहाँ जहाँ आज कल्याण सेवा आश्रम का विस्तार देख रहे हैं, तो ये जमीन जो है उन्हीं की देन है। और बाबा जी के बड़े प्रेमी थे, हम लोगों के भी बड़े प्रेमी थे जोगी जी। अमरकंटक का कल्याण आश्रम अजीत जोगी की दृढ़ इच्छा शक्ति और वादा को पूरा करने की जो उनकी पहचान थी, उसके रूप में देखा जा सकता है। अजीत जोगी का राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन कुछ ऐसा है कि आप इसके बारे में जितना जानते हैं उतना आपकी जानने की इच्छा और बढ़ती जाती। आखिर जोगी बचपन में कैसे थे, उनका बचपन कैसा था, क्या बचपन से वो इतने कुशाग्र थे, उनका निजी जीवन कैसा रहा, एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे बने छोटे से इलाके से आने के बाद, और फिर अचानक से टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ उनका राजनीति में प्रवेश, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। अजीत जोगी का देसी अंदाज और जमीन से जुड़ाव उनके बचपन और जीवन संघर्ष का हासिल रहा है। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को गौरेला के जोगीसार गांव में हुआ। इसके बाद जोगी के पिता जोगीसार से गौरेला के जोगी डोंगरी चले गए और यहाँ पर जोगी निवास बनाया। अजीत जोगी की स्कूलिंग मिडिल क्लास तक गौरेला के मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में और इसके बाद मैट्रिक तक की पढ़ाई पेंड्रा के मल्टीपर्पज स्कूल में हुई। जोगी पढ़ाई में शुरू से ही आगे थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए तत्कालीन विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे ने अजीत जोगी को MST कॉलेज भोपाल में दाखिल करा दिया, जबकि जोगी और उनका परिवार उन्हें जबलपुर में पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि पेंड्रा से जबलपुर आना जाना आसान था। लेकिन आसान राह तो जोगी ने कभी चुनी ही नहीं। छात्र जीवन में अजीत जोगी गौरेला से पेंड्रा रोजाना 8 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। मेहनत की पराकाष्ठा ऐसी कि वो पढ़ाई समेत सभी क्षेत्रों में अव्वल रहे। नेतृत्व क्षमता का गुण भी जोगी ने छात्र जीवन में ही दिखा दिया था। कैंपस प्रोजेक्ट वर्क के तहत अजीत जोगी ने श्रमदान कर स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। 1968 में उन्हें स्वर्ण पदक के साथ मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। कॉलेज के दिनों में जोगी अपने विभाग में छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। शुरू से ही पढ़ने में जोगी जी बहुत इंटेलिजेंट थे और ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं गई क्योंकि MS मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल पेंड्रा जो है, यहाँ के स्टूडेंट्स का वैसे भी काफ़ी नाम रहता था। कई इससे पहले डॉक्टर फूलचंद वगैरह कई लोग जा चुके थे भोपाल पढ़ने के लिए, तो इनके एडमिशन में कोई परेशानी नहीं आई। और ये शुरू से ही MSCT में भी अपनी क्लास में शुरू से ही टॉप करते रहे। टॉप करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रिकल से BE किया। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। चुनौतियों से उबरना, कभी हार न मानना और जब तक मुकाम हासिल न हो जाए तब तक अथक मेहनत करते रहना। बचपन से कुछ ऐसा ही स्वभाव था अजीत जोगी का। 1974 में अजीत जोगी भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए। 1974 से 1986 तक मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, रायपुर और इंदौर जिलों में जोगी ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी। जोगी ने सर्वाधिक समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड भी बनाया। सीधी के मानस भवन और गांधी विद्यालय की स्थापना कलेक्टर रहते हुए अजीत जोगी ने ही की थी। उनसे जुड़े हुए लोग उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि वो एक ऐसे अफसर रहे जो उन कामों को प्राथमिकता दिया करते थे जो आमजन चाहते। अक्सर वो इलाके के लोगों से बुंदेलखंडी में बात करने का प्रयास किया करते थे।
प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अजीत जोगी का लोगों से ये सीधा जुड़ाव आगे चलकर एक राजनेता के तौर पर उनको बेहद लोकप्रिय बना गया। उनके साथ सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अगर किसी को अपना लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है। तुमको अगर उनकी कोई अच्छाइयाँ अच्छी ना लगी हो तुम भले छोड़ दो, बात दूसरी है, बाकी वो उनका प्रयास रहता है कि वो जनरली लोगों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी बात ये, एक तो वो माटी से जुड़े हैं। सबसे बड़ी खासियत जो उनकी थी कि उन्हें कलेक्टर होते हुए उन्होंने बघेलखंडी सीखना शुरू किया था और लोगों से टूटी फूटी बघेलखंडी में बात वो किया करते थे। इसीलिए इतना जल्दी आज तक जितने भी कलेक्टर महोदय आए हैं तो उनमें से जितना जल्दी उनकी पॉपुलैरिटी हुई हमारे सीधी जिले में, जनता ने उनको अपना माना, जिस ढंग से आत्मीयता के साथ लोगों ने उनको सम्मान दिया, उन्होंने भी यहाँ की जनता को सम्मान दिया। कहते हैं किसी के साथ चलना, वो भी कठिन राहों में, इतना आसान नहीं होता है, खास करके तब जब आपका अपना जीवन ही लोगों के लिए समर्पित हो। और ऐसे में अहम भूमिका निभाते हैं उनके जीवन साथी। जी हाँ, अजीत जोगी की ताकत बनी सरल, सहृदय, मृदुभाषी रेणु जोगी, जो हमेशा उनका साथ दमखम के साथ निभाती रही। सीधी कलेक्टर रहने के दौरान गौरेला के मिशन अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थ डॉक्टर रेणु जोगी से अजीत जोगी का संपर्क हुआ। मुलाकात और बातों का ऐसा असर हुआ कि 8 अक्टूबर 1975 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। वैवाहिक जीवन के 45 साल के लंबे सफर में डॉक्टर रेणु जोगी हर कदम पर अजीत जोगी के व्यस्तता जीवन के बावजूद उन्हें एक मित्र की तरह संभालती रही। वो ये कहती हैं कि जोगी जी भले ही अपने जीवन को किसी भी अंदाज में कहें या लिखें, पर जोगी के बारे में उनकी किताब में कहीं दिलचस्प नजरिया मिलेगा। और बड़ी खास बात यह है कि उनकी शादी भी सीधी से ही हुई थी, तो वो कलेक्टर थे, उनकी शादी दमोह में हुई थी और बारात में अधिकांश लोग यहाँ से शामिल हुए थे। दो राय हर शख्स की जिंदगी में आते हैं। अजीत जोगी की जिंदगी में भी एक ऐसा ही वक्त आया जब उन्हें आईएएस के तौर पर एक सफल करियर के दौरान राजनीति में जाने का विकल्प दिया गया। अजीत जोगी इंदौर में 1986 के दौरान कलेक्टर थे, जब उन्होंने कलेक्ट्री छोड़कर राजनीति ज्वाइन की। एक अच्छा दिलचस्प सफर रहा है अजीत जोगी का एक कलेक्टर से राजनेता बनने का। अपने प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लंबे और सफल कार्यकाल के दौरान अजीत जोगी का मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से गहरा नाता रहा। अजीत जोगी भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत 14 साल मध्य प्रदेश में कलेक्टर रहे। इसी दरमियान वो तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के करीबी बने और ये जोगी के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन तब वो दूर किसी गांव में दौरे पर थे। शाम को घर लौटे तो पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था, पीएम बात करना चाहते हैं। रात में ही अजीत जोगी ने पीएम दफ्तर में फोन किया तो राजीव गांधी के तत्कालीन पीए वी जॉर्ज ने फोन उठाते हुए कहा, कमाल करते हो यार, देश के प्रधानमंत्री तुमसे बात करना चाह रहे हैं और तुम गांव-गांव घूम रहे हो। जॉर्ज ने आगे कहा कि पीएम चाहते हैं कि आप तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। बस इस एक फोन कॉल ने जोगी की जिंदगी बदल दी। साल 1986 में अजीत जोगी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की खातिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। इसके बाद कांग्रेस ने अजीत जोगी को राज्यसभा में नामित किया। 1987 में जोगी को जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के तौर पर नियुक्त किया। इसी बीच उन्होंने 1997 से 1999 तक कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य वक्ता और एआईसीसी मुख्य प्रवक्ता के तौर पर काम किया। राष्ट्रपति शासन लगा है उस पर मत हो रहा है और सबको मालूम है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत है, वो पारित जरूर हो जाएगा लोकसभा में। जोगी के राजनीतिक जीवन में वो क्षण भी आया जब वो एक नए बने प्रदेश के मुखिया बने। नवंबर 2000 में नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव अजीत जोगी को ही प्राप्त है। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये जिनसे राजनीति में एक बार जुड़ते हैं लोग, इनसे राजनीति में नहीं सामाजिक रूप से भी या उनके दोस्ताना संबंध भी रहते हैं,
उसको इन लोग अपनी तरफ से नहीं छोड़ते। दूसरा खुद होकर छोड़ ले तो बात दूसरी है, क्योंकि उनके ऐसे संबंध बन जाते हैं उनसे, और इतने अंतरंग संबंध बन जाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं था कभी कि मैं कभी भी उनसे मिला था मैं सीएम से मिल रहा हूँ। मुझे लगता था वही पुराने जोगी जी से मिल रहा हूँ, जो कभी कलेक्टर रहे, कभी राज्यसभा सदस्य रहे। उन्होंने जीवन में बहुत अचीव किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का, एक छोटे से गरीब गांव में रहता था, वहाँ से उठ कर के IPS IAS बनना, फिर सांसद बनना, कांग्रेस का प्रवक्ता बनना, चीफ मिनिस्टर बनना एक नए प्रदेश का, ऐसे सक्सेसफुल गिनती में होंगे पूरे हिंदुस्तान में। सही वक्त पर सही जगह होना ही किस्मत है, लेकिन अजीत जोगी को ये मुकाम उनकी किस्मत और उनकी मेहनत से मिला। अपने पूरे करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका जुनून और हौसला बिल्कुल कभी कम नहीं हुआ, और इसी जुनून और इसी हौसले ने अजीत जोगी को एक नया मुकाम दिया। 12 मई सन 2000 अजीत जोगी के जीवन का एक बेहद बुरा दिन रहा। जोगी की पुत्री अनुषा जोगी का इंदौर में आकस्मिक निधन हो गया। जाहिर तौर पर एक पिता के लिए बेहद सदमे का क्षण था। उनके सामने दोहरी चुनौती थी, परिवार को असमय गहरे दुख से उबारना और राजनीतिक जीवन की आपाधापी को साधना। इस दायित्व को अजीत जोगी ने बखूबी निभाया। बेटी की असमय मौत किसी को भी तोड़कर रख दे, लेकिन अजीत जोगी के जीवन में ये कठिन दौर यही नहीं थमा। सदा सक्रिय रहने वाले अजीत जोगी के जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। जमीन से जुड़ा और आला कमान का हाथ जोगी को जल्दी ही राजनीतिक ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रारब्ध ने उनकी कड़ी परीक्षाओं का क्रम जारी रखा। उनकी जिजीविषा, उनके जुनून का इम्तिहान अभी बाकी था। जून 2004 में चुनाव प्रचार के दौरान अजीत जोगी एक भीषण एक्सीडेंट का शिकार हुए। इसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना ने कभी न रुकने, कभी न थमने वाले जोगी को व्हील चेयर पर ला बैठाया। पर वो कहां मानने वाले थे। प्रयास जारी रहा। देश विदेश में मेडिकली हर उस विकल्प को आजमाया गया जो उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकता हो। जोगी ने अपने हौसले के बलबूते कृत्रिम मशीनी पैरों के सहारे फिर खड़ा होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस वो कोशिश कामयाब न हो सकी। न्यूजीलैंड से उनके लिए मंगवाया गया रोबोटिक पांव उन्हें फिर खड़ा नहीं कर सका। उस दौर में कई लोगों को लगा कि अब शायद जोगी की सक्रियता पर विराम लग जाएगा, लेकिन जोगी ने सबको कुछ ही समय में गलत साबित किया। तो मैं हमेशा देखता है कि राजनीतिक सफर हमेशा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा उसमें विजय पाई और विजय पाकर आगे वो बढ़ते गए और अपने लोगों को साथ लेके जो क्षमता उनके अंदर अद्भुत है, वो आज भी अगर आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने एक उनके बात कहने से लोगों का एक विश्वास पैदा हो जाता है और लोग उनके बीच चले आते हैं। जहाँ तक उनके बारे में एक चीज़ ज़रूर है, वो जिद्दी ज़रूर है, और जिद्दी इसलिए है कि वो किसी भी काम को अगर करने की सोचते हैं तो वो करते हैं, वो इनके प्रकार भी कर लेते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने देखा भी था कि वो बहुत जिद्दी हैं। सफलता को पचा पाना और असफलता को झेल कर फिर उठ खड़े होना, एक नई शुरुआत करना। अजीत जोगी के छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके राजनीतिक तौर पर आए जब लगा कि अब शायद जोगी की पारी समाप्त हो गई। खासतौर पर उनके विरोधियों को लगा कि अब उनका करियर फिनिश, लेकिन हर बार जोगी एक नई शुरुआत करके एक नया मूव दिखाकर सबको चौंकाते रहे, फिर उठकर खड़े होते और फिर आगे आते रहे।
साल 2000 में छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद जोगी ने कुशल प्रशासनिक समझ और राजनीतिक तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए राज्य को गढ़ने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। लेकिन इस दौरान कई विवाद और आरोप भी उनके और परिवार के साथ जुड़ते रहे। अजीत जोगी 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ से सांसद चुने गए। 2009 में लोकसभा चुनाव में महासमुंद सांसद बने। हालांकि फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट बरकरार रखने में नाकामयाब रहे। बीजेपी के चंदूलाल साहू से वो मात्र 133 वोट से हार गए। एक दौर ऐसा भी आया कि अजीत जोगी अपनी ही पार्टी में एक बोझ, एक विवादित धड़े के तौर पर देखे जाने लगे। 25 मई 2013 की जीरम घाटी कांड में कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के कई बड़े नेताओं की हत्या के बाद पार्टी के भीतर ऐसा माहौल बना जिसने कांग्रेस आलाकमान और जोगी के बीच खाई को लगातार गहराया। लगा शायद अब पार्टी जोगी से किनारा कर लेगी, लेकिन अजीत जोगी ने फिर सबका मुंह बंद करते हुए नए बने प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा से इतर एक तीसरा विकल्प बन दिखाया। आज दिल्ली में नहीं हुई, जोगी के राज तो छत्तीसगढ़ के फैसला 6 जून 2016 को छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी नाम से एक नए राजनीतिक दल ने आकार लिया। काम कठिन था, लेकिन अजीत जोगी ने ये कर दिखाया। जोगी के संगठन की ताकत थी उनकी जनप्रिय नेता की छवि, क्षेत्रीयता की भावना और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए लड़ने का वायदा। चुनाव के वक्त एक दल के पास सत्ता की ताकत और 15 साल का तजुर्बा था, तो दूसरे के पास सबसे पुराने दल के नाम पर लंबी चौड़ी फौज। उस दौर में भी अजीत जोगी ने बसपा से हाथ मिलाकर दोनों दलों को तीसरी ताकत होने का भरपूर एहसास कराया। हालांकि जोगी की पार्टी से विधानसभा चुनाव के दरमियान किंग या किंग मेकर बनने की उम्मीद की जा रही थी, जो पूरी नहीं हुई। लेकिन अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करने में अजीत जोगी काफी हद तक कामयाब रहे। वो किसी भी संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते थे और उसमें वो फिर से जूझने लगते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो इसके पात्र हैं। वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि ऐसे लोगों को अवसर न दिया जाए जो वास्तव में उसकी पात्रता नहीं रखते। इसी कारण से जब भी वो चुनाव में टिकट की भी बात करते थे, लोगों को टिकट वितरण की बात करते थे, तो पूरी ईमानदारी से देखते थे कि कौन आदमी चुनाव जीत सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ शासन के प्रथम मुख्यमंत्री बने, पर बीच में कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्होंने सन 2016 में एक नई पार्टी का गठन किया, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। और ये जो भवन का निर्माण जोगी जी ने कराया, यहीं से नई पार्टी का और नए राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करने की उनकी इच्छा थी कि इस भवन से ही अब आने वाले समय में राजनीति इस प्रदेश की होगी। कुछ तो बात है, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ इसी अंदाज में जिंदगी रही है अजीत जोगी की। काबिलियत, सफलता, पद, ऊंचा मुकाम, जनता का भरपूर प्यार, संघर्ष, हादसे, आरोप और विवाद। ऐसा क्या है जो अजीत जोगी के सफर में नहीं आया? नहीं आया तो बस हार मान लेने वाला वो पल जिसका उनके प्रतिद्वंदी हमेशा इंतजार करते रहे। वो गिरकर बार बार उठते रहे, बार बार सबको चौंकाते रहे, याद दिलाते रहे, मैं जोगी हूँ जिसके बारे में कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। तो अजीत जोगी के जीवन पर अब जितनी भी बातें, जितने भी संस्मरण हैं, सभी ताज़ा करते हुए उनके बारे में जो उनका तजुर्बा रहा है, जोगी को जिस तरह से वो देखते आए हैं, उसे अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। कई प्रतिक्रियाएं मिली अजीत जोगी के निधन पर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस से लंबा नाता उनका रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने एक वीडियो जारी करके जोगी के साथ अपनी यादों को साझा किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जोगी को श्रद्धांजलि दी।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। श्री अजीत जोगी के साथ मेरे कई वर्षों के संबंध थे और वे अच्छे वक्ता, निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहते थे और उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है वो उसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने खोया। हमारे बीच से शारीरिक रूप में वो चले गए, अब नहीं रहे। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यही कामना करूंगा कि उनके परिवार के सभी सदस्यों को मनोबल मिले कि इस बड़ी क्षति की घड़ी में इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता ग्रहण कर सके। कई मौके पर उन्होंने हर मुश्किल से निकल करके और मौत को मात दिया था। इस बार भी हम लोग देखने आए थे, पिछले बार तो ऐसा लग रहा था कि इस मुश्किल से भी वो निकलेंगे, लेकिन इस बार मौत ने विजय हासिल किया और अपने आगोश में समा लिया। इस विषम परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में उनके प्रति मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति, मैडम जोगी और अमित के प्रति ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी का निधन की समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ और बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और कुशल प्रशासक भी रहे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनेता के सफर में सदैव जनता से जुड़े रहे और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही सक्रिय रहे। बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय अजीत जोगी जी जन जन के नेता थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उनके इस प्रकार के निधन से पूरे छत्तीसगढ़ को बहुत गहरा दुख हुआ है, बहुत गहरा आघात पहुंचा है। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को इस गहरे दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। अजीत जोगी के निधन पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। अजीत जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के एक लाल का जाना है, छत्तीसगढ़ के एक बेटे का जाना है। 16 साल तक जो अपने जीवन से संघर्ष करते रहे, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो आज भी पूरे प्रदेश में दौरा करते रहे। पूरा छत्तीसगढ़ उनके बगैर आज सुना है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे। जब भी मैं उनसे मिलती थी वो मुझे परिवार का एक सदस्य समझते थे, हमेशा कहते थे मेरी छोटी बहन है, और मैं भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी। कुशल प्रशासक थे, बहुत कुशल राजनेता थे, बहुत कुछ उनसे सीखना बाकी था, बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। वो चले भले गए हैं हम लोगों के बीच से, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों में हमेशा राज करेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे। तो वाकई लोगों के दिलों पर अजीत जोगी ने राज किया। उनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि वो एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी थे। वो एक ऐसे परिवार, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते थे जिसका ना राजनीति से, जिसका ना प्रशासनिक सेवाओं का कोई इतिहास रहा, लेकिन इसके बावजूद बचपन से संघर्ष और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए कॉलेज लाइफ से ही जो एक नेतृत्व का गुण उनमें आया वो जीवन के अंतिम सांस तक दिखा। अंत तक अपने जीवन को, पार्टी को, राजनीति को, अपने मुताबिक राजनीति को उन्होंने खुद ही लीड किया। अजीत जोगी की पार्थिव देह जब अस्पताल से निकली तो सैकड़ों हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े और इसके बाद फिर अस्पताल से सीधा उनके आवास सागौन बंगला रायपुर पर उनकी पार्थिव देह को रखा गया और यहाँ उनके समर्थक साथ साथ पहले से जिसको जब जहाँ खबर मिली वो पहुँचा है। जोगी की पार्थिव देह सागौन बंगले पहुंची और
समर्थक अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। आप ये जो तस्वीरें हैं 5 तस्वीरों में देखें, एक 74 वर्ष की उम्र में निधन, उनकी छवि, दूसरी तरफ अस्पताल से निकली उनकी देह। रायपुर में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके साथी सभी भाव विवल। सागौन बंगले पर जब एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह पहुंची तो किस तरह का माहौल था। और एक और हिस्से में तस्वीर के आप देख सकते हैं कि लोग ना अपने आंसू रोक पा रहे हैं और ना ही उनसे जुड़ी यादों के कारवां को। जोगी के निधन पर न केवल छत्तीसगढ़ लेकिन मध्य प्रदेश में, देश के कोने कोने में जहां जिस पार्टी के नेता को पता चला उसने शोक जताया। अपने आप में एक धारा, एक अध्याय, एक युग की तरह थे जोगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी। अपने काम जो वो करके गए हैं, दोनों प्रदेश की जनता जिसकी यादों में वो बसे हैं उसको भी उन्होंने नमन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीरी शर्मा, मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी जोगी के निधन पर शोक जताया, श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, अविभाजित मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, पहले उन्होंने नौकरशाह के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। कलेक्टर के रूप में भी जो काम उन्होंने किए वो हमेशा याद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतर सेवा की। वो अपने कार्यों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता में, जनता के दिलों में सदैव बने रहेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से भी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के 2 भाग हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसके प्रथम मुख्यमंत्री आज स्वर्गीय अजीत जोगी की चरणों में मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनके साहस, उनके आत्मविश्वास को मैं वाकई में प्रणाम करता हूं कि व्हील चेयर पर रहकर जिस प्रकार से अपनी पार्टी का संचालन किया, एक अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत शक्ति उनमें थी। मैं उस शक्ति को, उनके उस आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। अजीत जोगी जी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो इंदौर के कलेक्टर भी रहे और रायपुर के कलेक्टर भी रहे। वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी बने और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से एक इंजीनियर, एक प्रशासनिक अधिकारी और एक नेता के रूप में सभी जगह जोगी जी ने अपनी ख्याति अर्जित की। मैं ऐसे जन नेता को अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश से अजीत जोगी का एक पुराना नाता रहा है। मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में, जिसमें बड़े जिले शामिल हैं। इंदौर जैसा जिला जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दौर में, उस वक्त में एक नहीं बल्कि 8-8 मंत्री थे जिनका फोकस या जिनका एरिया कहीं ना कहीं इंदौर से जुड़ता था। एक औद्योगिक राजधानी के तौर पर वो तब भी उतना ही महत्व रखता था जितना आज के दौर में। और उस समय 8-8 मंत्रियों को संभालना एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, जो उस दौर के पत्रकार हैं, जो उस दौर के नेता हैं, साथी हैं, वो याद करते हैं कि किस बखूबी से वो उन 8 मंत्रियों तक को संभालते थे, उनके दिए गए दायित्वों को, कामों को संभाला करते थे। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सबसे बड़ी कुशलता उनकी फौरन निर्णय लेने की क्षमता और लोगों के साथ में सीधा इंटरेक्शन था।
उनके साथी बताते हैं कि वो जब इंदौर जैसी जगह से सीधे बुंदेलखंड वाले इलाकों में गए या विंध्य के सीधी इलाके में गए तो वहाँ की बोली वो टूटी फूटी जितनी भी आया करती थी वो उसी अंदाज में बोलने की कोशिश करते थे और ये बात लोगों को सीधे दिल में असर करती थी कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो उनसे जुड़कर जो वो चाहते हैं उस भाषा में बात करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खूबी थी कि जब कामों की फहरिस्त उनके सामने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लाई जाती तो वो उसमें से जनता क्या पहले चाहती है उसे प्रायोरिटी बनाकर काम करते थे। ये सारे ऐसे गुण हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनको बेहद कामयाब बना गए। शायद इसी वजह से वो उस वक्त के मुख्यमंत्री के, नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के आला कमान की नज़रों में आए और इस तरह करीब गए कि वो शीर्ष पदों तक पहुंचे, न केवल पार्टी के भीतर, न केवल राजनीति में, बल्कि चुनावी राजनीति में भी उनका कोई सानी नहीं था। कई दफ़ा ऐसा हुआ जब उनके विरोधियों ने उनके साथ में लगे आरोप और विवादों को इतना तूल और तरजीह दी कि लगा कि अब सारी चीज़ें समाप्ति की तरफ हैं, लेकिन हर बार कमबैक, हर बार चौंकाना, हर बार अपनी शैली से जनता के बीच जाकर उठकर दिखाना, ये उनको इतना ऊंचा बना गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के जाने से उनके करीबी मित्र, उनके चाहने वाले बहुत सदमे में हैं। वो अब भी उनको याद करते हैं। सबको पता है कि ये अंत है, सबको पता है कि ये एक देह का अंत है, लेकिन इसके बावजूद जोगी के चाहने वाले जितने प्रदेश में हैं, छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश में। इसीलिए उनके निधन की खबर पर उनके तमाम मित्र शोक जता रहे। और इस वक्त भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए सागौन बंगले पर अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हालांकि ट्वीट करके वो पहले ही प्रदेश की जनता की तरफ से शोक व्यक्त कर चुके हैं, अपूर्णीय क्षति बता चुके हैं। तो इस वक्त की जो अहम खबर है वो भी आपको बताते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको एक राजनीतिक युग के अंत की तरह बताया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति का एक अपूर्णीय क्षति का दौर है। इसके अलावा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झुकाया गया है। इसके अलावा ये कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे दौर में अपने लोकप्रिय नेता के जाने के बाद उनके तमाम समर्थक, चाहने वाले उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। उन सबको हम यहाँ से ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि पूरा कार्यक्रम जिस तरह तय किया है, अधिकांश जगह उनके अंतिम दर्शनों की व्यवस्था की जा रही, लेकिन ये अनुरोध और ये अपील भी की जा रही है कि जो संक्रमण का दौर है, इस संक्रमण के दौर में खुद को भी बचाना है और जोगी जैसे जन नेता, उनसे मिलना, उनको देखना, उनको अंतिम दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा। तो नियमों के तहत ही ये काम किया जाए, ये बार बार गुजारिश की गई। तस्वीरें देखें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने सागौन बंगला रायपुर पहुंचे हुए हैं। साथ में रविंद्र चौबे, प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी उनके साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। हर खासोआम के हर दिल अजीज नेता अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो पहुंचने का सिलसिला है शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो इतिहास है, पृथक प्रदेश बनने की जो अब तक की यात्रा है, इसमें जब जब इसका जिक्र होगा तब तब प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी का भी जिक्र होगा। सहमति असहमति, आरोप और विरोध, ये सब राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन इन सब से परे, इन सब से ऊपर अजीत जोगी की शख्सियत, उनकी जिंदा दिली, उनका अंदाज, उनकी एकदम देसी शैली, ये उन्हें सबके दिलों के करीब पहुंचाती है। और ये हर तस्वीर जो जोगी से जुड़ती उसमें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इलाजरत थे, 20 दिन से लगातार
डॉक्टर्स की टीम प्रयास कर रही थी, लेकिन अब की बार जो उनकी हर बार लौट आने की क्षमता है, आदत है, वो पूरी नहीं हुई। नियति ने अब की बार यह अवसर उनको नहीं दिया। देह का अंत हुआ है, लेकिन चर्चाओं का, उनकी कीर्ति का या उनके कार्यों की प्रशंसा का दौर चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं और उनके साथी रहे, लंबे वक्त तक साथ चले नेताओं में जिन नेताओं का शुमार होता है उनमें भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे भी हैं। दोनों पहुंचे हुए हैं अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस पार्टी से लंबा नाता रहा है अजीत जोगी का। 4 वर्षीय हुए हैं जब अजीत जोगी ने अपनी एक अलग धारा चुनी, एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन इसके पहले तक राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से हुई थी। और दर्शन के बाद, अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अरे यार कैमरा पे आगे हो जाए। योगी जी के जीवन को यदि बारीकी से देखें तो 3 हिस्सों में मैं देखता हूँ। एक अच्छे मेधावी छात्र के रूप में, दूसरा एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और एक अच्छे राजनेता के रूप में उन्होंने काम किया। विपरीत परिस्थिति में भी वो संघर्ष का दामन नहीं छोड़ते थे, लगातार समस्याओं से जूझते रहते थे। बहुत ही जीवट, बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, और उसके जाने से छत्तीसगढ़ को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति और उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वहाँ भी लेटा है। तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे थे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए। 3 हिस्सों में वो उनका जीवन देखते हैं, इसी बात को बयां कर रहे थे। एक कुशाग्र व्यक्तित्व, कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक लोकप्रिय नेता। अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह सागौन बंगला रायपुर पर रखी गई है। हर खासवाम पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करने का अभिलाषी है, लेकिन सबसे संक्रमण काल में नियमों और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके अंतिम दर्शनों की व्यवस्था का निर्देश है। तो इससे जुड़ा हुआ हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। नमस्कार।